हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अरुण मैथ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। 3.2 कंप्लीट हो चुकी थी, जो किसके ऊपर बेस्ड है? एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? उसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यू सॉल्व करने का एक विधि है, जो एक मेथड है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ऐसे ही एक एलिमिनेशन मेथड है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट को सेम कर लिया जाता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, आज क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चार पार्ट है। दो इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है एलिमिनेशन मेथड का बच्चों? सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल निकालने के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करेंगे। कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल कौन से हैं? x और y। x और y का कोफिशिएंट क्या है? जो x के साथ है। x के साथ यहां पर क्या है? 1। y के साथ 1 आगे। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहां y का कोफिशिएंट क्या 3 है। स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करना, मतलब एक वेरिएबल्स को मेरे को निकालना पड़ेगा। और वेरिएबल्स कैसे निकलेगा? जब ये कोफिशिएंट, कोई भी एक कोफिशिएंट सेम होगा। मैं किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर लूंगा। आप किसी कैसे करेंगे कोफिशिएंट को? अगर मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2x हो जाएगा, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। उसके तो सोल्व करेंगे हम। क्या सोल्व करेंगे? स्टेप फर्स्ट सोल्व करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया मैंने सेकंड। कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो क्या करूंगा मैं? स्टेप फर्स्ट, इक्वल कोफिशिएंट। इक्वल कोफिशिएंट कैसे होगा? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैं इक्वेशन 1 को, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस वेरिएबल को मैं खत्म करूंगा, 2x पे 2x ऐड करूंगा या सब्सट्रैक्ट करूंगा? ऐड कब करते हैं? जब एक इक्वेशन प्लस और माइनस की ऑलरेडी मेरे को मिल जाए। जब यहां पर प्लस का 2x है, ये भी 2x है, तो मैं क्या करूंगा इसमें? सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या करूंगा? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, ये इसका स्टेप होगा। तो क्या होगा इसके बाद? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट किया, यहां पर माइनस लगाया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x से 2x गया कट, क्या बच गया? प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 5y। 10 में से 4 गया 6, y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 2, एक वेरिएबल की अगर वैल्यू निकल जाए तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी आपकी। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इसमें पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इन इक्वेशन
वन इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस 5 y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या निकली 6/5, पुट कर दो। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x क्या आ जाएगा 5 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/5। सोल्व कर दिया, क्या आ गया x इज इक्वल टू 19/5। आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स निकल गए दोनों, x क्या आ गया 19/5 और y आ जाएगा आपका, y क्या आ गया 6/5। ये आपके आंसर हो गए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके, थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2। दो इक्वेशन दी है आपको, सेम प्रोसेस है। मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन इसको, सेकंड मान लिया इसको। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है, इक्वल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। इक्वल कोफिशिएंट, इक्वल कोएफिशिएंट, गुणांक को बराबर करना। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं x का वेरिएबल लूं या y का वेरिएबल लूं, अब की बार मैं y का वेरिएबल लेता हूं, 2y को मैं 4y कर दूं तो क्या होगा 4y, अब की बार मेरे को y को एलिमिनेट करना है, y को काटना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4y आ जाएगा। इक्वेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड किससे करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पर मेरे को ऐड कर या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसा दिख जाए मैंने कोफिशिएंट को सेम किया और साइन हमेशा अपोजिट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई सब्सट्रैक्ट नहीं करूंगा। प्लस का 4y माइनस का 4y आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 4x कितना बचा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, 7 से 14 कट गया, x क्या आ गया आपका 2। ओके, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास निकल गई है तो सेकंड की मैं बड़ी इजी से निकाल लूंगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो सेकंड, अब की बार सेकंड में रख लेता हूं, आप किसी में भी रख लो आंसर सही नहीं आएगा। सेकंड में रखता हूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। x की जगह क्या रखूंगा 2, x की जगह 2 रख लिया, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। आगे करते हैं क्या, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कैसे निकलेंगे माइनस 2y, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया
y इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर y को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। अगर पिछले क्वेश्चन में x को कैंसिल करा था तो y की वैल्यू निकलेगी। उसी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है तो आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। x की निकालनी फिर y की। आंसर क्या आ गया आपका? आंसर इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे करना है। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकंड दिया 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये दो इक्वेशन आपको दी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे, ले पेयर बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का। वो कैसे बनेगी अभी देखते हैं। सोल्व, इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्टली अरेंज द इक्वेशन। अरेंज करो इक्वेशन कैसे बनेगी। फर्स्ट कैसे निकलेगी, 3x माइनस 5y, ये क्या है माइनस का 4 है, इक्वल के इधर आके प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, बन गई इक्वेशन फर्स्ट, रोज बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, 9x माइनस का प्लस का 2y, इधर आके माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड। सेम स्टेप, कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैं अब x के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। ये 9x है, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये भी 9x हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। स्टेप टू क्या है, पहले इक्वेशन को अरेंज करना है, उसके बाद इक्वल कोफिशिएंट को बराबर करना है। कैसे किया हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करवा, क्या आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्ट, जहां पर आपकी वैल्यू नहीं कट रही हो तो सब्सट्रैक्ट रहे, इसको माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 9x से 9x कट गया, खत्म हो गया एक वेरिएबल। माइनस का 15y प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 13y। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। y आ जाएगा आपका 5/13 माइनस का, ये माइनस का निशान था, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, y की वैल्यू निकल गई। इसमें स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड y की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में करूं बताओ आप। मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट 3x 2y क्या निकला मेरा, माइनस का 5/13, 3x माइनस 5y, 5y है माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। ये थी आपकी इक्वेशन, y की वैल्यू पुट कर दी -5/13। अब क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। माइनस का 5 है, अंदर माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 बन जाएगा। आ क्या जाएगा 25/13, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, 5 को 5, 25/13
13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस ये प्लस का 25/13 है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा 25/13। x क्या निकलेगा 3x इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 13 को 4 से मल्टीप्लाई कितना है 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 13। 52 में से 25 गया, कितना बचा 52 में से 25 गया तो 27/13। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 3 है, ये डिवाइड में 3 चला जाएगा। 13/3, 3 से 27 कट जाएगा, क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 9/30। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 9/30, y इज इक्वल टू, y क्या आया था हमारा माइनस के 5/13। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वेरीफाई कैसे करते हैं आपको सिखाया था, आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। वेरीफाई करना है क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं वेरीफाई नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए मेरा आंसर सही है या गलत, तो मैं उसको पता कर सकता हूं। अगर x और y की वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर दूं इक्वल टू 4 आना चाहिए। अगर 9x माइनस 2y में वैल्यू पुट कर दूं इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, तो वेरीफाई करना मैं बताएंगे आपको एक बार इस क्वेश्चन में भी। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड हो चुका है आपका। फोर्थ पार्ट है, क्या है x/2 प्लस 2y/3 is equal to -1. Second equation is x minus y/3 is equal to 3. लो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन दी है, ये सेकंड ये है। सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे, अरेंज इन इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगी इक्वेशन, फर्स्ट का एलसीएम ले लेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, बताओ क्या हुआ 3x। 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया, बचा क्या 4y। एलसीएम ले लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। बन जाएगी इक्वेशन। कैसे बनेगी 3x प्लस 4y, इस 6 को माइनस के ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बताइए, सेकंड का भी एलसीएम ले लेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस y ऐसे ही रहेगा, एलसीएम में 3 आ गया इज इक्वल टू 3 बचा। अब क्या आ जाएगी इक्वेशन 3x माइनस y, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 9। इक्वेशन बन गई आपकी क्या सेकंड, बन गई आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करेंगे कोफिशिएंट को बराबर करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है, पर मेरे को दिख रहा है इसमें कोफिशिएंट इक्वल है, यहां पर भी 3x है, यहां पर भी 3x है। क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, आपका वेरिएबल कट जाएगा, एक निकल जाएगा। क्या है 3x माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। क्या आ जाएगा यहां से 3x से ये सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x से 3x कट जाएगा, क्या बच गया प्लस का 4y प्लस का y इज इक्वल टू 5y
इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस 15। तो क्या आ गया आपका सोल्व करके 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। तो 5 से 15 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब कैसे x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। वैल्यू ऑफ y, तो इक्वेशन दी थी हमको, एक फर्स्ट ये बनी, सेकंड ये बनी, इसमें पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं y की वैल्यू। क्या है सेकंड इक्वेशन? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई का क्या है? माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस 3 क्या हो गया? प्लस का 3, प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। 3x क्या हो गया? 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6। 3 से 6 कट गया, बचा 2। x क्या आ गया आपका? 2। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपका सही है या गलत? वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई द आंसर कैसे करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 3x प्लस 4y, एक इक्वेशन ले लो आप, उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, इसके इक्वल आना चाहिए। 4y किसके इक्वल है? माइनस के 6 के। अब 3x क्या था? 2, y क्या था मेरा? माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस के 6 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो सोल्व करके क्या आ जाएगा? 3 2 6 प्लस 4 3 12 पर माइनस क्या है? 4, वो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। क्या आ गया? 6 माइनस 12 क्या आ गया? माइनस 6। ये क्या है? माइनस 6। मतलब दोनों इक्वल है। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। आंसर इज वेरीफाइड। देखो आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट खत्म कर लिया, बाकी सेकंड क्वेश्चन कल करेंगे हम। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना, मैं आपका पूरा डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।